साफ नीला आसमान, सकाफत से भरपूर ज़मीन और अफ्रीका का एक ऐसा इलाका जो सोने की दौलत से माला माल था। नाम था माली एम्पायर। साल था 1280। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ एक ऐसे शख्स ने पैदा होना है जो आगे चलकर ना सिर्फ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बनेगा बल्कि इस कदर अमीर भी होगा कि आज के सबसे बड़े बिलियनियर्स भी इसकी बराबरी नहीं कर सकेंगे। नाम था मंसा मूसा। एक ऐसा नाम जो तारीख में दौलत की मिसाल बन गया। मूसा ने जो दौलत इकट्ठी की वो सिर्फ एक बादशाह का ख्वाब नहीं था, वो एक लेजेंड बन गया। एक ऐसी कहानी जो हर शख्स सुनता ज़रूर है लेकिन समझ नहीं सकता। लेकिन सवाल आखिर ये है कि मूसा ने इतनी दौलत इकट्ठी कैसे की? क्या वो बस एक नसीब वाला शख्स था या उसने कोई ख़ास स्ट्रेटजी को फॉलो किया था जिसको फॉलो करके आज भी अमीर बना जा सकता है? आइए जानते हैं। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। मंसा मूसा के हवाले से कुछ लोग कहते हैं कि वो असल में माली के शहंशाह अबू बकर का वफादार वज़ीर था। उसने रियासत को चलाना सीखा और जब वक्त आया तो उसे ताज पहना दिया गया। लेकिन एक और कहानी भी है जो इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ और ताज्जुब से भरी है। साल है 1307। अबू बकर जो माली के शहंशाह थे, उनके जहन में एक अजीब सा ख्याल आया, आखिर अटलांटिक समंदर के उस पार क्या है। उन्होंने फैसला किया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी तज्जियात में से एक करेंगे और समंदर के उस पार किसी नए मुल्क की खोज करेंगे। उन्होंने 200 कश्तियों पर मुश्तमिल एक बहरी जत्था तैयार किया और ये कश्तियाँ लैस थीं सिपाहियों, ग़िज़ा, पानी और हर वो शय से जो एक नए मुल्क की तलाश के लिए ज़रूरी थीं। ये जत्था समंदर में ज़रूर गया पर कभी लौटकर वापस ना आ पाया। सिर्फ एक कश्ती लौटी और उसकी हालत बेहद ख़राब थी। उस कश्ती के कप्तान ने बताया कि एक अजीम समुद्री तूफ़ान ने सारी कश्तियों को डुबा दिया। लेकिन ये मायूस कुन खबर भी शहंशाह अबू बकर के हौसले को पस्त न कर सकी और इस बार उन्होंने खुद समंदर का रुख किया और 3000 कश्तियों पर मुश्तमिल एक बहरी जत्था तैयार करके रवाना हो गए। मगर इस बार भी कोई वापस ना आ पाया। माली के लोगों ने यह समझा कि सल्तनत का अब कोई मालिक नहीं रहा, लेकिन एक शख्स जो इंतज़ार ही नहीं कर रहा था, मंसा मूसा, उसने माली का ताज अपने सर पर रखा और एक ऐसे बादशाह के तौर पर उभरा जिसे दुनिया कभी ना भूल सकी। तख्त संभालते ही मूसा ने मंसूबाबंदी करना शुरू कर दी। उस वक्त दुनिया की सबसे कीमती शय सोना या नमक को समझा जाता था। जिसके पास सोना या नमक था उसके पास ही दुनिया थी। मूसा ने देखा कि माली एम्पायर के अलावा किसी मुल्क के पास इतना सोना नहीं था। चुनाचे उसने बोरिम गोल्ड माइंस और घाना के इलाकों पर हमला कर दिया जो दुनिया के सबसे बड़े सोना निकालने वाले मकामात में से एक थी। मूसा के एक फ़ैसले ने माली एम्पायर को दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत बना दिया था। मंसा मूसा इतना अमीर हो चुका था कि अगर उसकी दौलत का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो करीब 400 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बताई जाती है। मतलब अगर इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स की सारी दौलत को भी मिला दिया जाए तो भी वो मंसा मूसा से पीछे ही रहेंगे। साल था 1324। शहंशाह मूसा ने हज का इरादा किया, लेकिन ये आम लोगों के जैसा सफ़र ना था। जब मूसा अपने काफ़िले के साथ निकला तो 60,000 लोग उसके साथ थे। 12,000 लोग तो महज ग़ुलाम थे जो सोने से भरे संदूकों की चाबियां उठाए चल रहे थे और वो सोना 90 किलो के करीब बताया जाता है। लेकिन असली सरप्राइज़ तो तब आया जब वो इजिप्ट पहुंचा। इजिप्ट पहुंचते ही हैरत अंगेज़ तौर पर शहंशाह ने सोना बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने गरीबों, बाज़ारी लोगों, हत्ता के हुक्मरानों में भी सोना बांटा और फिर ऐसा हुआ जो तारीख़ में पहले कभी ना देखा गया। इजिप्ट की इकॉनमी ही हिल गई, सोने की कीमत गिर गई और पूरे मुल्क की मार्केट कोलैप्स कर गई। एक शख्स ने इतना पैसा बांटा कि एक मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम ही गिर गया। आज भी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर मूसा मंसा का माल गिनने की कोशिश की जाए तो ये अनकाउंटेबल होगा, मतलब इतना ज़्यादा कि उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। आज अगर आप इलॉन मस्क,
जेफ बेजोस या किसी भी बिलियनियर से पूछें कि आखिर वो इतने अमीर कैसे बने, तो जवाब एक ही होगा कि उन्होंने किसी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन दिया है। मनसा मूसा का ज़माना सोना और नमक बेचने का था। आज का ज़माना टेक्नोलॉजी, एआई और ई कॉमर्स का है। जो लोग नए तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं वो आज के मनसा मूसा ही हैं। माली एम्पायर आज भी दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर्स में से एक है, मगर जो दौलत मनसा मूसा के पास थी वो कभी ना आ सकी। अब सवाल ये है कि आज अगर एक शख्स सही स्ट्रेटजी और बिज़नेस अप्रोच से काम लेता है तो क्या आज के दौर में मनसा मूसा बना जा सकता है? अगर हाँ, तो वो शख्स कौन होगा? शायद आप। अगर आपको ऐसे और भी बेहतरीन तरीके से रिसर्च बेस्ड कंटेंट को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी न्यू अपडेट मिस ना करें। शुक्रिया।